ठीक है, और मैं आरएसएस। चलिए ये बाकी लोग भी। नाजिया मेरे को एक बात बताइए, कवरेज राणा का नया बयान आया, मुनव्वर राणा के बेटे, और वो कहते हैं कि कत्लेआम किया होता अगर औरंगजेब ने तो कोई हिंदू बचता नहीं। औरंगजेब को विलेन बनाना गलत है, औरंगजेब हिंदुस्तानी था और औरंगजेब ने सिर्फ एक मंदिर तोड़ा। मतलब अगर कहीं पर भी जिक्र हो जाता है तो तुरंत एकदम सामने आ जाते हैं कि सीधा चौड़ा के कि हम बचाएंगे। बिल्कुल गलत है, औरंगजेब के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये क्यों होता है? हिमांशु जी, हम संवैधानिक मुसलमानों के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे आतंकी मुसलमान हैं जो औरंगजेब जैसे क्रूर बादशाह को रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मतलब वो साधारण इंसान नहीं था, वो फरिश्तों के बराबर था, इसलिए उसके नाम के आगे रहमतुल्लाह अलैह लगाया जाता है। अभी भाई साहब बात कर रहे थे कुंभ के स्टैम्पेड को लेकर के, तो मक्का और मदीना में भी बहुत सारे स्टैम्पेड हुए हैं। मक्का और मदीना को लेकर के, तवाफ को लेकर के कई मुसलमान लड़कियों ने ये गवाही दी है कि उसका रेप और मोलेस्टेशन हुआ है, और ये तो गूगल में है, उठा करके पढ़िए। कई ऐसी लड़कियों से तो इराक में और तेहरान में मेरी बात हुई है कि उन्होंने इस बात का दावा किया है कि वहां पर उनका मोलेस्टेशन हुआ है। 4-5 स्टैम्पेड तो मक्का और मदीना में हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मुनव्वर राणा भी पहले अपने शेर शायरी के माध्यम से हमेशा हिंदू धर्म को टारगेट किया करते थे, और उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके सुपुर्द भी चल रहे हैं, उनके औलाद भी चल रही है। तीसरी बात कि सबसे पहले अगर नाम चेंज करना चाहिए तो देवबंद का करना चाहिए, क्योंकि देवबंद का अर्थ ही निकलता है देव की पूजा करने वालों को बंद करना। और देवबंद से कई बार ये आवाज भी आई है गजवाए हिंद की। तो जो लोग भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत का पीते हैं, भारत का आधार कार्ड लेकर के चलते हैं, भारत की योजनाएं लेते हैं, वो गजवाए हिंद करेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले देवबंद का नाम चेंज करना चाहिए और पूरे भारत से मुगल आक्रांताओं का नाम निशान बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, सैयद जवाद भाई एक बात और बताइएगा, क्योंकि एक दर्शक ने हाँ, वो देवबंद के ही छात्र थे महमूद अल हसन सबसे पहले, जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये क्या जानती है उनके बारे में? 1866 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सब जानती हूँ मैं, आपको मत सिखाइएगा, मत कीजिएगा मुझे सिखाने का। वहां से निकालना महिलाओं को इसका क्या मतलब है? क्या आप मुझे सिखाने के लिए खड़े हो जाएंगे? सिंधी सबसे पहले गृह मंत्री। अरे मुझे याद है मुलायम सिंह यादव की बात। देवबंद के ही लड़कियां टाइट जींस पहनेंगी तो लड़कों का दिल मचल जाएगा। आपका भी दिल मचल गया क्या? 50,000 से ज्यादा उलेमा लड़के हैं, गलती हो जाती है, चढ़े हुए तो आपसे भी गलती होने वाली है क्या? दिल्ली से लेकर कोलकाता तक की कोई ऐसी सड़क नहीं थी जिसपे उलेमा की लाश न टंगी थी। आप क्या जानती है इसके बारे में? सिर्फ आपको टीवी पे बोलना है, पढ़ना नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, एक मिनट देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जो कभी कभी जो दर्शक सवाल पूछते हैं वो भी यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। सैयद जवाद भाई, एक दर्शक एक सवाल पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कहीं किसी का नाम अंग्रेजों ने रखा था, जैसे एक नॉर्मल तौर पर राष्ट्रपति भवन, उसको पहले वाइस रॉय के नाम से जानते थे लेकिन उसका नाम राष्ट्रपति भवन किया, तो उसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं हुई, उसका सब समर्थन करते हैं। लेकिन अगर कोई मुगल कालीन नाम था, अगर उसको बदलते हैं तो तुरंत मुसलमान और जो मुसलमानों के रहनुमा होते हैं वो आगे आ जाते हैं। नहीं, देखिए ये तो तय करना पड़ेगा, मुगल लुटेरे थे या अंग्रेज लुटेरे थे। मुगलों ने भारत को लूटा या अंग्रेजों ने भारत को लूटा। हैरत की बात है, जिन्होंने 200 साल तक भारत के ऊपर अत्याचार करे, भारत को लूट करके बड़ी बड़ी जगहों पे ले करके चले गए। और देखिए शर्मा जी को तो तकलीफ होगी, क्योंकि जिनकी जो बात नहीं, पहले आपकी बात कंप्लीट होगी, बोलिए। तो मैंने यही कहा, आज भी हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अंग्रेजों की बनाए हुए पूरे सिस्टम को हम सब मानते हैं। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, ये कहाँ से हमने ली? ये जो पूरा जुडिशियल प्रोसेस है, ये हमने कहाँ से लिया? ये जो मीडिया का सिस्टम है, ये हमने कहाँ से लिया? ये सब अंग्रेजों की देन है भाई, और आधे से ज्यादा अंग्रेजों की देन के ऊपर हम चल रहे हैं, उन्हीं के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पर अंग्रेजों का ही महिमा मंडन नहीं किया जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अंग्रेजों के दिए गए नाम बदलते हैं तो आप लोग समर्थन करते हैं, लेकिन वही क्रूर शासकों के दिए हुए नाम बदलने की बारी आती है तो आपत्ति जताते हैं। ऐसा क्यों? 10 सेकंड। आज भी 56 इंच के सीने वाले लोग ट्रंप के बारे में 2 अल्फाज नहीं बोल सकते। अरे ट्रंप तो छोड़िए, चाइना के बारे में 2 अल्फाज नहीं बोलना है, चीन को लाल करके नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप अलग एंगल पर आ गए, यहाँ पर अलग एंगल पर आ गए। यहाँ पर बात क्या चल रही थी? एंगल को बात से, यहाँ पर बात क्या चल रही थी, अब आप एंगल आपने चेंज कर दिया। बखूबी आप क्यों जा रहे थे, यहाँ से आप अचानक कैसे मुड़ गए? एंगल को चिमटे से पकड़ लिया, क्योंकि देश के अंदर जमीनी सतह पर ये मुद्दे ही नहीं है। मुद्दे असली हैं जिनके ऊपर हम कह रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। अब 100 बात की एक बात बताइए। ठीक है, 100 बात की एक बात, शर्मा जी, विजय शर्मा जी, एक बात बताइए,
आप लोग इतने वक्त से सरकार में हैं, अभी आज चल रहा था कृष्णपाल गुर्जर और दिनेश शर्मा जी ने बड़े बड़े उसमें लिख दिया विश्व विवेकानंद मार्ग लिख दिया और कोष्टक में ब्रैकेट में लिख दिया तुगलक लेन। तो जब आप लोग सरकार में हैं तो एक बार में फुल एंड फाइनल कर दीजिए ना कि कहां कहां पर करना है। एक बार में पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है, बार बार 2-4 दिन में 10-15 दिन में मुद्दा उठे ही नहीं। देखिए हिमांशु जी, मैं आपकी बात का जवाब तो दूंगा ही, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय देना। समाजवादी पार्टी ने किस तरह से इसको मुस्लिमों के उससे जोड़ दिया, ये इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। आप मुझे बताइए, आम मुस्लिम का एक आक्रांता के साथ क्या रिलेशन है? और किस तरह से सैयद जवाद देखिए किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अरे भाई, कौन अंग्रेजों का वो करता है, बड़ाई करता है? लॉर्ड कर्जन रोड था, नाम बदला ना हमने, कस्तूरबा गांधी रोड रखा ना वहां पे। तो भारत का चाहे कोई भी शासक हो उसको बदलना चाहिए, तो ये नाम बदले जा रहे हैं। अभी नेवी में नाम बदला गया है, वो भी अंग्रेजों का वो था। आपने संसद भवन भी देखा होगा सेंट्रल विस्टा में। तो ऐसा नहीं है कि नाम सारे बदले जा रहे हैं, लेकिन आपको पेट में दर्द होता है जब किसी मुगल आक्रांता का। अब यहाँ कई सज्जन बैठे थे कि नहीं शर्मा जी, सुनिए ना, ऐसे बात करते रहेंगे तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे ये बताइए कि सरकार में आप हैं, राज्य सरकार में आप हैं, हर जगह आप हैं, तो फिर एक बार में लिस्ट जारी क्यों नहीं करते? टुकड़ों टुकड़ों में क्यों होता है ये? नहीं हो सकता है इससे गलतफहमी बढ़ जाए, क्योंकि इतने सारे ढेर सारे बदल देंगे। प्रक्रिया अनवरत जारी है। आप बेशक से फौज में देखें, नेवी में देखें, चाहे बिल्डिंगों में देखें, हमारे फौजी भाइयों के लिए जो ज्योति बनाई है वो आपने देखा होगा किस तरह से। तो मतलब टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे तो गलत संदेश नहीं जाएगा, एक बार में करेंगे तो गलत संदेश जाएगा। टुकड़ों में नहीं करेंगे भाई, हमें जनमत मिला है 5 साल के लिए, लगातार हम कर रहे हैं ना। जो भी चीज होगा समय के अनुरूप कर रहे हैं हम सारा, चाहे यूपी हो, बिहार। तो चलिए, यानी सरकार का रुख साफ है। विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि जो आक्रांताओं ने किया उसका महिमा मंडन तो होगा नहीं। इसकी बात की ना समाजवादी पार्टी की बात की। मैं औरंगजेब पे आ रहा हूँ। औरंगजेब क्रूर था, निर्दयी था, उसने मंदिर तोड़े, मैंने सारी बातें मान ली। लेकिन अगर मैं अभी आपसे ये कहूं कि कई किताबें प्रोफेसर लोग हैं, इरफान अभी सबने लिखा है कि कई मंदिरों को दान दिया, तो तुरंत मेरे ऊपर अटैक क्या होगा कि यार तुम तो उसका महिमा मंडन नहीं। नाजिया बस 1 मिनट और रुकिएगा, विजय जी 1 मिनट रुकिएगा। प्रोफेसर साहब जल्दी जवाब दीजिए। कपिल जी तुरंत आ रहा हूं। सच बात बोल रहे हैं कपिल जी। देखिए, आप सवाल गलत आदमी से पूछ रहे हैं। अखिलेश जी ने स्टेटमेंट दिया कि सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती, और किसके ऊपर दिया? आबू आजमी के, औरंगजेब के स्टेटमेंट के ऊपर दिया। तो क्या औरंगजेब की सच्चाई है भाई? जरा ये बता दें हमको, जो कोई छुपा रहा है। और मुझे बात करिए, जब ये आज की राजनीति की बात कर रहे हैं, मैंने कोई राजनीति की बात नहीं की थी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैं वो इतिहासकार हूं जब किसी बेवकूफ ने अमेरिका में बैठे एक वीडियो बना दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए के अंदर जिहादी पैदा किए थे, तो मेरी किताब प्रेस के अंदर थी। मैंने उस किताब को रोक करके उसको जवाब दिया था कि जनरल शाहनवाज और ये कियानी और ये सब जो लड़े, और इनमें से जो पाकिस्तान भी चले गए, वो तुमने भेजा था पाकिस्तान, क्योंकि तुमने आजाद हिंद फौज में देने से मना कर दिया था, बंटवा के देश को। और किसी आजाद सवाल छोटा सा है प्रोफेसर साहब से, एक छोटा सा सवाल, सिर्फ छोटा सा, मेरी भी जानकारी बढ़ जाएगी। एक मुझे 2 सेकंड का सवाल। मैं प्रोफेसर कपिल कुमार से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, बीजेपी का आप कहेंगे के लिए 1925 से लेकर 1947 तक क्या आरएसएस स्वाधीनता संग्राम के लिए लड़ा है? अंग्रेजों के साथ रहा है? बड़े इतिहासकार हैं, पढ़ते हैं इनको। ये सिर्फ नाम बता दें कि आरएसएस बीजेपी क्या देश के लिए लड़ी,